जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का है। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्रेम, गुरु जी का आशीर्वाद इस परिवार पे बहुत ही बरसा है। संगत जी, हम सभी को सत्संग को पूरी श्रद्धा और शिद्दत से सुनना चाहिए। गुरु जी की कब कौन सी महर, कौन सी दृष्टि हम पर पड़ जाए, ये तो गुरु जी जानते हैं। इस घोर कलयुग में अगर पाप से बचना है तो संगत जी गुरु जी के दिए हुए रास्ते पे चलें। क्योंकि संगत जी आजकल हम देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा कलयुग बढ़ता जा रहा है। उस कलयुग में गौ हत्या, बेटियों के साथ गलत काम, बच्चों के साथ गलत व्यवहार, पशु हत्या, संगत जी इतना इतना कलयुग बढ़ रहा है। छल कपट, चोरी, हिंसा, खून खराबा। तो संगत जी इस घोर पाप से बचने के लिए अगर हमारे पास एक उपाय है तो वो है सिर्फ गुरु जी। एक रास्ता है तो वो है सिर्फ गुरु जी। अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो साथ संगत का साथ कीजिए, धर्म के मार्ग पे चलिए, सत्संग सुनिए। सत्संग में वो ज्ञान है, उन महापुरुषों के ज्ञान है, उन संगतों के अनुभव हैं, उन संगतों की जो गुरुजी ने उन पे कृपा की है उसका वर्णन है। तो आप सत्संगत का साथ कीजिए और सत्संग सुनिए। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपका मेल गुरु जी से होगा, आपका मिलन परमात्मा से होगा। तो संगत जी इस घोर कलयुग में बचने का सिर्फ एक ही जटिल उपाय है, वो है सत्संग, भक्ति का मार्ग। तो संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। कैसे गुरु जी महाराज ने इस परिवार पे अपनी कृपा बनाई। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने ये हिम्मत ताकत मुझे बख्शी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। गुरु जी के साथ संगत जी मेरी जर्नी 2021 में शुरू हुई थी। उससे पहले संगत जी मेरा एक बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया था। इतना भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था संगत जी कि मेरे पिछली रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी और हाथ की जो हड्डी थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। ये समझ लीजिए संगत जी कि ना पैर उठ सकता था, ना चल सकती थी, ऐसी हाथ का था। और संगत जी ना बैठ सकती थी। डॉक्टर्स के पास ले गए संगत जी। डॉक्टर्स ने जब एक्सरा किया तो एक्सरे में पता चला कि हड्डियों का बिल्कुल कचुम्बर निकल चुका है। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने सरिये डाले, ऑपरेशन के लिए बोला। फैमिली बहुत परेशान थी, उससे भी कहीं ज़्यादा टेंशन में मैं थी क्योंकि इतना भयंकर एक्सीडेंट मेरा हुआ था। और मुझे वहीं के जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद संगत जी डॉक्टरों ने यही हमें बताया कि हड्डियाँ बिल्कुल चकनाचूर हो गई है। क्योंकि संगत जी ये समझ लीजिए कि जो गाड़ी थी मेरी, जिससे ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे संगत जी टायर रखे हुए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो टायर होते हैं ना, वो रखे थे। उस ट्रक से मेरी गाड़ी टकराई और संगत जी मैं गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी मेरी पलटी और संगत जी जो ट्रक था वो भी पलटा। और जितने भी टायर वगैरह थे वो संगत जी मेरे पैर पे, मेरी पीठ पे इस तरीके से आए, मुझे बिल्कुल होश नहीं। और संगत जी जो ड्राइवर था उसके भी चोट लगी थी, लेकिन संगत जी वो जब तक गाड़ी को अपनी छोड़ के भाग चुका था, ट्रक को छोड़ के भाग गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल एडमिट करवाया। मेरा परिवार आया। और संगत जी उससे भी बड़ा सदमा जब मुझे लगा जब डॉक्टरों ने मुझे ये बोला कि
हड्डियाँ बिल्कुल चकनाचूर हो गई है, तो पैर में सरिया डलेगा, हाथ में भी सरिया डलेगा। और रीढ़ की हड्डी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में संगत जी पैर में मेरे सरिया डला। उसके बाद संगत जी कुछ 1 हफ़्ते बाद रुक कर फिर हाथ में सरिया डला। मेरे 2 ऑपरेशन हुए। और संगत जी रीढ़ की हड्डी के लिए उन्होंने बहुत पैसे बताए थे, तो संगत जी इतना अरेंज करना हमारे बस की पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर्स ने संगत जी फिर ये कहा कि आप एक काम करो, एक सस्ता सा सरिये जैसा ही पाइप आता है, उसे डलवा लो। तो बस ये है कि कोई भारी काम वगैरह ये नहीं कर पाएंगी, और बस ये है कि अधिकतर इन्हें रेस्ट ही करना पड़ेगा। संगत जी पैसों की कमी के कारण हमने वो करवा लिया। और संगत जी उसके बाद करीबन मैं 1.5 महीने के आसपास अस्पताल में रही। और सरकारी अस्पताल था जिसमें मेरा ट्रीटमेंट चला था, RKG संगत जी। तो फिर उसके बाद मैं घर वापस आई 1.5 महीने के बाद। संगत जी बिल्कुल एकदम बेकार हो चुकी थी, बिल्कुल टोटल बेकार। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये होता है कि जब आप इस अवस्था में होते हो ना, तो सबसे पहले आप ये अपने आप का साथ छोड़ते हैं। जैसे कि पति हो गए, सास ससुर हो गए, नंद हो गई, देवर हो गए, ये सबसे पहले आपका साथ छोड़ते हैं। सबसे पहले मेरे 2 बच्चे थे, जिसमें संगत जी मेरे हस्बैंड को मेरी देखभाल करनी चाहिए थी, और संगत जी ना मेरी सास ने मेरी देखभाल करी, ना मेरे हस्बैंड ने मेरी देखभाल करी। और जितना भी ऑपरेशन का खर्चा था, हॉस्पिटल का खर्चा था, वो सब मेरे मम्मी पापा ने उठाया। संगत जी 1.5 महीने के बाद जब मैं घर आई, तो मैं संगत जी इस तरीके से पड़ी रहती थी जैसे कि घर में कोई मुझे जानता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे पास से गुजर जाते थे, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं पूछना होता था कि तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। कोई दवाई का टाइम नहीं उन लोगों को पता, ना कुछ भी नहीं पता। और संगत जी जब मैं दवाई के लिए बोलूं, तो संगत जी सिर्फ जवाब में ये मिलता था, हमें तो याद ही नहीं था। तो मेरी संगत जी कोई केयर नहीं थी। इस तरीके से लवारिसों की तरह छोड़ दिया था, जैसे पता नहीं मैं कितना बोझ बन चुकी हूँ इन लोगों पे। मैं संगत जी दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती, रोती रहती थी, दिन भर रोती रहती थी। मेरे अंदर की सारी शक्ति, सारी क्षमता मर चुकी थी, जीने की चाहत खत्म हो गई थी। क्योंकि संगत जी ऐसी अवस्था हो गई थी कि मैं दोनों बच्चों को अपने पास नहीं ले सकती थी, बिठा नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी, टाइम स्पेंड नहीं कर सकती थी। और असल चेहरे इन लोगों के जब संगत जी मेरे सामने आए, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद संगत जी समय बीतता रहा। करीबन 2-2.5 महीने मैं ऐसे ही रही। उसके बाद संगत जी जब मेरे बर्दाश्त की सारी क्षमताएं बाहर हो गई, तब मैंने संगत जी अपने पापा को फ़ोन किया और अपने पापा को कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो जो मेरी सांसें चल रही है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कैसे जी सकती थी संगत जी इतनी दलितता भरी ज़िंदगी। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आने देते थे, मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं था, मेरी सास ससुर, मेरी ननद, मेरे देवर, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं थी। मैं संगत जी अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद संगत जी किसी ने भी मेरे को एक फ़ोन करके मेरा हालचाल तक नहीं पूछा। जब मेरे पापा मुझे लेने आए, तो संगत जी किसी ने एक दफ़े भी ये नहीं कहा कि ये हमारे घर की बहू है, इसको आप मत ले जाओ, इसकी देखभाल हमारा फ़र्ज़ है। ये मेरे हस्बैंड ने भी नहीं कहा कि मेरी पत्नी है, मैं देखूँगा रेखूँगा। जब मैं ठीक अवस्था में थी, और संगत जी जब मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, सैलरी ला रही थी, तब सब मेरे को पूछते थे, सब मेरे आगे पीछे रहते थे। मैंने सबका किया, लेकिन जब मेरा करने का समय आया, तब सबने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद संगत जी मेरे पिताजी मुझे घर ले गए। घर ले जाने के बाद उन्होंने मेरी देखभाल शुरू कर दी। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे भैया ने, मेरी भाभी ने। लेकिन मेरा दिल मेरे बच्चों में अटका हुआ था। मैं चाहती थी उनसे मिलना संगत जी। मैं उन्हें
बैठाना चाहती थी अपने पास, खिलाना चाहती थी, लेकिन मुझे पल पल अपने बच्चों की याद आती थी संगत जी, पल पल। ऐसा कोई पल नहीं गया जब मुझे अपने बच्चों की याद ना आती हो। लेकिन मैं फ़ोन करती थी अपने हस्बैंड अविनाश को, वो फ़ोन ही नहीं पिक करते थे और मैसेज मुझे डाल देते थे कि मैं बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मेरे को फिर संगत जी लगता था शायद पूरे दिन ये बिज़ी हैं, तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करती थी, 10 बजे करती थी, क्योंकि 8 बजे के आसपास ये ऑफ़िस से आ जाते थे। तो संगत जी जब भी उनका यही रिप्लाई होता था, अभी मैं बिज़ी हूँ, बच्चों को सुला रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, लेकिन फ़ोन पिक नहीं होता था। संगत जी फिर मैं अपने मायके ही रही, समय बीतता रहा और संगत जी किसी ने भी मुझे एक बार फ़ोन नहीं करा। करीबन मैं 3 महीने अपने मायके में रही, 3 महीने मुझे किसी ने फ़ोन नहीं करा, कोई मुझे देखने नहीं आया, कोई मुझे पूछने नहीं आया। संगत जी मैं और टूटती जा रही थी और ज़्यादा टूटती जा रही थी। उसके बाद संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी उदयपुर हुई थी और संगत जी वो गुरुजी को मानती थी। जबकि देखिए संगत जी हम द्वारका में रहते हैं और गुरुजी को हम नहीं जानते हैं। वो उदयपुर उसकी शादी हुई थी क्योंकि उसकी फैमिली गुरु परिवार की संगत थी और गुरुजी को बहुत मानते थे। जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, उस टाइम से उसके सास-ससुर गुरुजी के पास जाते हुए आए थे। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। जब उसको मेरी कंडीशन के बारे में पता चला, तब उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु परिवार की संगत ही काम आती है, वही मेरे साथ हुआ। जब वो मुझे देखने आई, उसने जब मुझे देखा तो मैं उसके सामने बहुत रही, क्योंकि संगत जी आप अपना दुख दर्द एक अपनी माँ के सामने, एक अपनी सहेली या निजी बहन के साथ ही बाँट सकते हो। और संगत जी मेरी सहेली ने तो मुझे ऐसे गुरु दे दिए जिनके साथ मैंने अपने हर छोटे से छोटे दुख को, हर छोटे से छोटी खुशी को बाँटा। क्योंकि संगत जी मेरे पैर में सरिये, हाथ में सरिये डल गए थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी का भी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं था। इसलिए संगत जी मैं बेड पे ही लेटी रहती थी, चल फिर नहीं सकती थी, लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे होता था, मम्मी करती थी, भाभी करती थी। उसके बाद संगत जी जब उसने गुरुजी के बारे में बताया और उसने जब मेरे मम्मी-पापा को भी गुरुजी के बारे में बताया, तब संगत जी मेरी मम्मी ने कहा कि चलो एक बार वहाँ भी चल के देख लेंगे। और संगत जी उसने गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का एक अपने घर से लाके पॉकेट स्वरूप मुझे दिया और ये कहा कि ये पॉकेट स्वरूप अपने पास रख, अपने तकिए के नीचे रख। बोली अभी मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप नहीं है, मैं तुझे कोरियर करवा दूंगी, ठीक है ना, और तू वो लॉकेट स्वरूप अपने गले में डाल लियो। और मैं गुरुजी के अभी मेरे हस्बैंड परसों आएंगे तो उनके साथ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, वहाँ से तेरे लिए लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद जल प्रसाद लेकर आऊंगी। फिर संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे 2-1 दिन बाद जब वो बड़े मंदिर गई तो वहाँ से लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और संगत जी चाय प्रसाद भी वो लेकर आई। वो सब उसने मुझे थोड़ा-थोड़ा खिलाया और उसने मेरी मम्मी को, मुझे सबको दिखाया कि ये गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद है आंटी, इसे खाने से देखना ये ठीक हो जाएगी। संगत जी पहले गुरुजी के बारे में उसने ही बताया, उसके बाद संगत जी मेरे मम्मी पापा ने भी वहाँ जाने का विचार किया। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा गए, फिर मेरे भैया भाभी गए और संगत जी मैं तो जा ही नहीं सकती थी। मेरे भैया भाभी, मेरे मम्मी पापा ने रोज़ जाना शुरू किया गुरुजी के दरबार। वहाँ से लंगर प्रसाद लाना, जल प्रसाद लाना, थोड़ा-सा मेरे मुँह में चखाना, क्योंकि संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे हैवी खाने के लिए बिल्कुल मना किया था, क्योंकि मेरे को पोटी आती तो उसमें जोड़ लगता और उसकी वजह से मुझे पेन बहुत होता था। इसलिए संगत जी डॉक्टरों ने हल्का खाने के लिए मुझे बोला था और मेरी कमर संगत जी इतनी गड्ढे में घुस गई थी कि बहुत दर्द होता था, क्योंकि हिल-विल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, बस ये समझ लो एक मुर्दे की तरह बिस्तर पे पड़ी थी। एक तरफ ससुराल का दुःख, बच्चों का दुःख और एक तरफ संगत जी ये मेरे साथ हादसा हुआ। मैं तो भगवान से यही कहती थी कि ईश्वर उठा लो मुझे, बस
बहुत हो गया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे तकिए के नीचे था और वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को अपनी संगत के कष्ट काटने होते हैं, रोग काटने होते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई जरिया तो बना ही देते हैं। हम समझ नहीं पाते उस समय, लेकिन हमें बहुत देर से समझ आती है, बहुत देर से समझ। और संगत जी क्या होता है कि गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप होता है वो मेरे तकिए से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और संगत जी उस समय मम्मी पापा घर में नहीं होते हैं। भाभी मेरी टीचर थी, वो स्कूल गई होती है, और भैया मेरे ऑफिस थे। तो घर में संगत जी मैं थी, और जो काम वाली बाई रख रखी थी वो थी रेशमा आंटी। संगत जी उनको देखभाल के लिए मेरे रख के गए थे। मम्मी पापा बैंक के काम से गए हुए थे। इतने में संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी को जब अपनी संगत को ब्लेस करना होता है तो वो कैसे भी कर देते हैं। मेरे तकिए के नीचे से गुरुजी का स्वरूप जो था गिर गया था, और संगत जी मेरी नज़र उस पे पड़ती है, और मैं आंटी को बहुत आवाज़ देती हूँ। आंटी ऊपर छत धो रही होती है और मैं नीचे लेटी होती हूँ। मैं बहुत आवाज़ देती हूँ, आंटी को आवाज़ नहीं जाती है। मैं बेल भी बजाती हूँ। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी को आपको ठीक करना है तो वो सामने वाले की आँख कान सब मूंद देते हैं, जैसे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वही उस दिन आंटी के साथ हुआ। और संगत जी उसके बाद, जैसे मेरा बेड बहुत नीचे था, बहुत नीचे था, जिससे कि मैं अगर इधर उधर हिलू डुलू भी तो मैं गिरूँ ना। तो बेड संगत जी मेरा बहुत नीचे था, और गुरुजी का स्वरूप, मैं जो एक हाथ सरिये का था वो तो मेरा कम हिलता था, लेकिन दूसरे हाथ से मैं कोशिश कर रही थी गुरुजी को उठाने की। संगत जी जैसे मैं गुरुजी को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ा रही थी, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं आगे बढ़ रही थी उस स्वरूप को उठाने के लिए, वैसी संगत जी मैं एकदम से पलट गई। और संगत जी एकदम से ही मैं पलट गई। जैसी संगत जी मैं पलटी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत दर्द होना शुरू हो गया। और संगत जी बस मैंने चिल्लाना शुरू किया। और संगत जी इतनी देर में वो काम वाली आती है, और वो देखती है कि मैं गिर गई, तो वो मुझे उठाती है, वो चिल्लाती है, उठा के वो मुझे वापस से लेटाती है। और संगत जी लिटाने के बाद वो क्या करती है, मैं कहती हूँ मैं लेट रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी वो क्या करती है, वो कहते हैं ना कि उनके रूप में गुरुजी उस समय आए थे। वो पीछे तकिया लगा के, और संगत जी मुझे ऐसे उठा के और पीछे की साइड बिठा देती है। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिकल था, सबसे बड़ा मैजिकल संगत जी, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैजिकल। और संगत जी वो मुझे तकिए के पीछे लगा देती है, उस चीज़ पे मैं भी ध्यान नहीं देती। और संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप उठा के मेरे तकिए के नीचे वापस रखती है और कहती है, दीदी आपको उठाने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे आवाज़ दे देते हैं। मैं कहती हूँ आंटी मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ और आपको आवाज़ जा ही नहीं रही है। तो वो कहती दीदी मुझे वाक़ई में आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उसके बाद संगत जी वो मुझे थोड़ा-सा कहती दीदी अगर ज़्यादा लग जाती तो ये हो जाता, वो हो जाता, इस तरीके से करती है। और संगत जी करते-करते फिर एकदम से वो कहती दीदी आप तो बैठ गए हो। और संगत जी वाक़ई में मैं बैठ गई थी। मैं देखती हूँ संगत जी तो मैं बेड पे बैठी हुई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरे मम्मी-पापा आते हैं, उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं अपनी फ्रेंड को तभी फ़ोन करती हूँ, तो वो कहती है देख मैंने कहा था ना कि गुरुजी तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, और संगत जी हाथ में सरिये, पैर में सरिये डल रहे हैं। उनसे मैं चलती हूँ, ज़्यादा मैं भारी काम, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती, लेकिन हाँ ये है कि गुरुजी ने मेरे दोनों पैरों पे मुझे खड़ा कर दिया। मैं अब डंडे के सहारे से चलती हूँ। संगत जी मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, मैं ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, लेकिन जब मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था तो डॉक्टर्स ने देख के यही कहा था कि जो हमने
पाइप आपके डाला था वो इंक्रीमेंट कर रहा है, वो अपनी जगह बना चुका है। इसलिए आप कोई वज़न का काम ना करें, कोई रिस्की काम ना उठाएं। बाकी लाइफ आपकी ऐसी आराम से चलती रहेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। संगत जी, डॉक्टर के दिए हुए निर्देश का मैंने पालन किया और संगत जी, प्रथम दर्शन के लिए मैं गुरुजी के पास 2023 में गई, क्योंकि 2021 में एक्सीडेंट हुआ, 2022 में ये प्रक्रिया चली। 2023 में संगत जी 20 फरवरी को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई, वहाँ शुक्राना करके आई, बहुत बहुत शुक्राना करके आई। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ संगत जी, मैं 100 में से 70% बिल्कुल ठीक हूँ। 30% भी गुरुजी मेरे साथ हैं, हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे ससुराल से जब तक कोई फ़ोन नहीं आया था। संगत जी, मैंने ससुराल जाने से बिल्कुल मना किया। जब मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि ये चलने लग गई है, ठीक हो रही है, तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे ले जाने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं फिर से काम करना शुरू कर दूंगी और उनके साथ उनका हाथ बटाऊंगी। संगत जी, मैंने उनके साथ जाने को मना कर दी, क्योंकि मेरे अंकल का प्रॉपर्टी डीलर का काम था। वो कभी चलता था, कभी नहीं चलता था, तो अपने बच्चों का, अपने अंकल का खर्चा मैं ही उठाती थी। लेकिन संगत जी, मैंने बिल्कुल साफ मना कर दी, क्योंकि ना मैं काम कर सकती थी, ना मैं हाथ बटा सकती थी। संगत जी, मैंने अपना सारा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरे लिए सिर्फ मेरे गुरुजी हैं, उन्हीं में मैं अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ। इसीलिए संगत जी, सब कुछ मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है। मेरा सारा जीवन गुरुजी में समर्पित है, और भी जो थोड़े बहुत मेरे कष्ट हैं वो भी गुरुजी बहुत जल्द ही मेरे काट देंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। संगत जी, पहले मैं बहुत उलझनों में रहती थी कि क्या करूं, कैसे मायके में ज़िंदगी कटेगी, बच्चों से दूर हूं। इन सब से भी लड़ने की हिम्मत, ताकत गुरुजी ने बख्शी है। अब मैं दिन रात गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, उनका ध्यान लगाती हूँ, और सिर्फ अपने मन की सुख दुख की बातें सिर्फ गुरुजी से शेयर करती हूँ। मेरे माँ बाप के रूप में गुरुजी खुद आए हैं, मेरे भैया भाभी के रूप में भी गुरुजी महाराज खुद आए हैं। ये चारों मेरी बहुत सेवा करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, और मेरे अंग संग तो खैर गुरुजी महाराज है ही हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, ये सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, मुझे माफ़ कीजिएगा। बस मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से सभी का कल्याण हो। बस वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अरदास करती हूँ, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो। जय गुरु जी।